साथियों नमस्कार। मैं आर के अमूल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। देश में एक बहुत नामी गिरामी बाबा हैं जो योग कराते हैं और दवाइयाँ बनाते हैं और खाने पीने का भी सामान बनाते हैं। दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं जो वो नहीं बनाते और मार्केट में भेजते रहते हैं। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जैसे कुछ लोगों को एक आदत होती है, कुछ आदतन चापलूसी करते हैं, कुछ मतलब से चापलूसी करते हैं, कुछ समयानुसार चापलूसी करते हैं। तो एक चापलूसी का ट्रेंड आजकल चल रहा है और ये ट्रेंड चलते चलते कुछ लोगों की आदत में शुमार हो गया है कि वो चापलूसी किए बगैर उन्हें खाना ही नहीं पचता है। ऐसी ही स्थिति हमारे योग गुरु की है या योग बाबा की है, जो आए दिन हो रहा है और जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फिर से उनको फटकार लगाई है। तो ऐसी स्थिति में इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। मैंने एक वीडियो बनाई है कि लकीर के सामने अगर आप बड़ी लकीर खींच देते हैं तो लकीर अपने आप छोटी हो जाती है, पर हमारे योग गुरु ने लकीर के आगे लकीर नहीं खींची, लकीर ही मिटाने का प्रयास किया। और वो प्रयास इसलिए हुआ कि उन्हें चापलूसी की जो आदत पड़ गई है वो चापलूसी करनी है। शरबत से आने वाला पैसा कैसे मस्जिदों और मदरसों में चला जाएगा, ये तो कोई भेजेगा तभी जाएगा ना। फिर रूह अफ़ज़ा इतनी पुरानी कंपनी है और विदेश में है, तो फिर उसका पैसा जो है आप क्यों ये उल्टा कमेंट कर रहे हैं या उल्टा बयान दे रहे हैं कि उस पैसे से मदरसा खुलेगा और ये होगा और वो होगा। नर्गल बातें हैं और ना समझी की बातें हैं, ये कोई समझदारी की बात नहीं है। आप उस शरबत का आप मुकाबला भी नहीं कर सकते हैं। वो दूसरी पद्धति का शरबत है, आपका शरबत दूसरी पद्धति का है। वो यूनानी पद्धति का है, आप अपनी पद्धति का। तो क्या है, आप सबको मार करके राज करना चाहते हैं, सबकी बुराई और बदनामी करके राज करना चाहते हैं, शरबत बनाना चाहते हैं। कितना कुत्सित विचार है आपका, कितना हास्यास्पद विचार है, कितना घटिया विचार है। उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ को रोकिए अगर आपके पास ताकत है तो, लेकिन उस पर अनावश्यक व्याख्या या अनावश्यक कमेंट तो न करिए। हो रहा है नहीं हो रहा है ये आप निश्चित भी नहीं है। कैसे हो रहा है? इसलिए कि वो मुसलमान है। आप अपना शरबत बनाइए, बाजार में लाइए, लेकिन घटिया सोच, घटिया कमेंट, अस्तरहीन और सस्ती व्याख्या ये तो नहीं होनी चाहिए। इससे तो उस शरबत का मान सम्मान और बढ़ेगा और आपका मान सम्मान और घटेगा। तो क्या एक उल्टी सोच वाले में आप भी शामिल हैं? लोगों की सोच उल्टी है और वो उल्टा ही सोचते हैं। वो कहते हैं कि 500 रुपये सामान मिलेगा तब भी हम खाएंगे। मतलब उल्टी बातें हैं, उल्टी सोच है, घटिया सोच है, अस्तरहीन सोच है। दूसरे का मुकाबला करने के लिए स्वस्थ परंपरा अपनानी चाहिए ना, तब आप सक्सेस होंगे। दूसरे को सामान को घटिया बना करके, बता करके और अपना घटिया बना करके कैसे आप उसको कॉम्पिटिट कर सकते हैं? कोई आपका पैसा भी कोई शिक्षा में नहीं खर्च होता, आपका पैसा भी कोई स्वास्थ्य में नहीं खर्च होता, आपका पैसा भी कोई रोजगार देने में नहीं खर्च होता है। रोजगार तो देना आपकी मजबूरी है, रोजगार भी आप नहीं देते हैं। तो शरबत आपका बाजार में आया नहीं
और आप घटियापन शुरू कर दिए। स्वस्थ परंपरा में आप बेचते, अपने शरबत को अच्छा बताते। आप लोग पहले तो आप अच्छा क्या बताते, जब लोग अच्छा बताएंगे तब ना आपका शरबत चलेगा। आपके बताने से भी नहीं चलेगा। जब लोग बताएंगे कि आपका शरबत तो बहुत बढ़िया है, छोड़ो रूह अफ़ज़ा, यही पियो। आपका कोई भी सामान अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड नहीं है। आपका कोई भी सामान स्तरहीन है। आपका वार्तालाप स्तरहीन है। आपकी प्रचार शैली स्तरहीन है। और इस संबंध में आपको न्यायिक विभाग से काफी चेतावनी भी मिल चुकी है। आप जलील भी हो चुके हैं, आप अपमान भी सह चुके हैं, लेकिन आप आदत से मजबूर हैं। पता नहीं क्यों आदत है कि आप जो गुरु भी हैं, एक इतने अच्छे मिशन को लेके चल रहे हैं, और फिर भी आप जो है अपने सस्तापन, घटियापन या निम्न स्तरीय कार्यवाही से बाज नहीं आते। यह बहुत ही दुखद है, ये बहुत ही निंदनीय है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस तरह की अगर आपने सोच को विकसित किया, या इस तरह की परंपरा को विकसित किया, या इस तरह का प्रतियोगिता आपने विकसित किया, वो देश के हित में नहीं है, और देश की इससे बदनामी होती है। आपकी भी होती है, आपकी संस्था की भी होती है, आपके समर्थकों की भी होती है, आपके सहयोगियों की भी होती है, और आपकी तो होती ही होती है। कभी आपकी कितनी प्रशंसा की जाती थी, कभी आपको बताया जाता था कि रामदेव की वजह से ही ये जोग आया इस देश में। आज बताया जाता है कि ये तो फ्रॉड है। एक अच्छी चीज को लोग फ्रॉड की दृष्टि से देखते हैं, इसलिए कि वो अनुरक्षण नहीं किया, उस स्तर को मेंटेन नहीं किया, और आप राजनीतिक धारा में या किसी अन्य धारा में आप प्रभावित होने लगे और चापलूसी का वातावरण क्रिएट करने लगे। इसलिए आपकी सर्वत्र निंदा की जा रही है। इवन कोर्ट भी आपको जो है प्रताड़ित कर रहा है। यह आपके व्यक्तित्व के लिए अच्छा नहीं है, और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करिए, अच्छी चीज बनाइए, मार्केट में लाइए। प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप जो है प्रचार हो जाएगा। सामान खुद ही प्रचार कर लेगा, और घटिया सामानों का ही ज़्यादा प्रचार किया जाता है, अच्छे सामानों का कभी प्रचार नहीं किया जा सकता। वीडियो को आप लोग शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और इस तरह के घटिया प्रचार, घटिया सोच, घटिया कार्यविधि की निंदा भी करिए, ताकि देश के अंदर एक स्वस्थ परंपरा जन्म ले। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।